मैंने 3 दिन में इन सभी के बालों को इतना ज़्यादा लंबा कर दिया है, कमर से पैरों तक आ चुके हैं। जी हाँ, मैं इन लोगों के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में बालों को इतना लंबा की हूँ। आप खुद लाइव देख सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, फुल लाइव दिखाने वाली हूँ कि इन लोगों के बाल मैंने 3 दिन के अंदर कैसे इतने लॉन्ग हेयर बना दिए। और लोग सोचते हैं बालों को लंबा करने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि इतने लॉन्ग हेयर बालों को बनाने के लिए, इतने लॉन्ग हेयर करने के लिए आपको 3 दिन में सिर्फ 3 दिन लगेंगे यहाँ पे आपको बालों को लंबा करने में। ऐसा एक घरेलू नुस्खा आपको बताने वाली हूँ, इतना पावरफुल और इतना नेचुरल होने वाला है कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि सच में ये 3 दिन में मेरे बाल इतने बड़े कैसे लंबे हो चुके हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे इन लोगों के बालों को इतने जल्दा लंबा बना चुकी हूँ, इतने जल्दी लॉन्ग हेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले लेना है आपको चाय की पत्ती। हाँ, चाय की पत्ती हमारे बालों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ये हमारे बालों को इतना ज़्यादा मजबूत और लंबा बनाने में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहता है। तो सबसे पहले आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो इन तीनों चीज़ों को लेना है, और आप समझ नहीं सकते हैं कि देखो बाल को जो हमारा लंबा और काला घना करने का सबसे ज़्यादा है प्याज। प्याज क्या होता है, प्याज से जो हमारे बालों की जड़ें हैं एकदम मजबूत बनी रहती हैं, और जो भी इनके अंदर रोग छिद्र हो जाते हैं हमारे बालों में, जड़ों में जो भी कोई भी अगर बीमारी जड़ में हो जाती जिससे हमारे बाल की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो उसके लिए हमारा ये प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, एकदम फ्रेश प्याज होना चाहिए। तो मैंने प्याज को आराम से साफ़ कर लिया है, और इसी तरीके से आपको फ्रेश प्याज लेना है। यहाँ पे सफ़ेद वाला प्याज नहीं लेना, यानी कि वाइट वाला प्याज आपको नहीं लेना है, पिंक वाला ही यानी कि आपको लेना है प्याज, यानी कि पर्पल कलर का जो होता है यही प्याज आपको लेना, और आपको महीन महीन पीसेस में काटना है इसको, क्योंकि ये रेमेडी इतनी पावरफुल होने वाली है और बालों को इतना ज़्यादा लंबा और घना बनाने में भाई इसका योगदान रहता है। आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि हमारे बाल इतनी जल्दी लंबे कैसे हो चुके हैं, क्योंकि मैं अपने बालों में अक्सर यही लगाती रहती हूँ, और मैं अपनी फ्रेंडों के बालों में भी यही बता के सोचती हूँ कि आप लोगों के बाल भी इतने लंबे हो जाए। मेरी फ्रेंड तो बोलती रहती हैं कि आकांक्षा जी आपके बाल इतने लंबे कैसे हो चुके हैं। तो मैंने बताया कि मैं अपने बालों में कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं लगाती हूँ, जो भी लगाती हूँ अपने घरेलू नुस्खे अपने मम्मी के बताए हुए तरीके से ही रहती हूँ, कि मम्मी मेरी बचपन से ही यही चीज़ें मेरे बालों में लगाती रही, इसलिए मेरे बाल इतने ज़्यादा मजबूत और घने और लंबे भी हो चुके हैं। तो देखिए इस रेमेडी को आप स्टोर करके रख सकते हैं अपनी स्प्रे बॉटल में, तो आप चाहे ज़्यादा इस रेमेडी को बना सकते हैं, लेकिन मैं तुरंत बनाती हूँ और तुरंत अपने बालों में इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो भाई इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही पावरफुल बनकर तैयार होने वाली है। इसके लिए आप लेना है एक बाउल को, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बाउल लिया है। तो इसमें करना कि आपको थोड़ा सा पानी रखना है, यानी अगर ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा रखना है। मुझे तो बस आधी गिलास ही पानी लेना है, तो मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है। और अब क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ। तो कितना ऐड करना है, देखो अगर आप ज़्यादा बना के रखने वाली हैं तो बहुत ज़्यादा डालना है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे और तुरंत यूज़ करने भर के बना रहे, तो यहाँ पे बस 1 से 1.5 करीब चम्मच आपको चाय की पत्ती लेनी होगी। चाय की पत्ती आप सोच नहीं सकती कि हमारे बालों को शाइनिंग करने में, शाइन बनाने में, यानी बालों में चमक देने के लिए ये कितना अच्छा चाय की पत्ती काम करती है, और हमारे बालों को जो भी लंबा करने का बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे आपको लेनी है चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती भाई मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाली है, और अब मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ, यानी कि प्याज। अब मैं यहाँ पे इसमें प्याज डालने वाली हूँ। आप सोच सकती हैं कि प्याज हमारे बालों के लिए कितना ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है सारे रोग छिद्र एकदम खुल जाते हैं, यानी कि जो हमारे जड़ों में रोग छिद्र हो जाते हैं जिनसे कि हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, जिससे कि हमारे बाल बढ़ते ही नहीं हैं, उतने के उतने ही रुक जाते हैं। तो भाई आपको करना क्या है, यहाँ पे लेना है करी पत्ता। करी पत्ता आपको डाल देना है इसमें, और आपको प्याज काट के महीन महीन पीसेस में डालना है,
और इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से इसको बॉयल करना है। इसका जब तक पानी जो है वो बिल्कुल आधा ना बच जाए, जब तक इसको आपको बॉयल करते रहना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी बहुत ही पावरफुल होने वाली हैं, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को कोई बताता नहीं है भाई। यहाँ पर क्या होता है, इतनी जल्दी किसी को कोई बताता है नहीं, तो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे आप अगर एक बार इस चीज़ को ट्राई कर ले तो सच में आप यही सोचेंगी, मैं भाई किसकी वीडियो देखकर मेरे को इतना फ़ायदा मिला है, मैं क्या ही बताऊँ। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन लोगों के बाद सिर्फ वो मैंने 3 दिन में इतने लॉन्ग हेयर बना दिए। तो मेरी फ्रेंड बोल रही हैं कि सच में यार आकांक्षा, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि 3 दिन के अंदर मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो चुके हैं। तो मैंने बताया कि आप बता रहे थे कि मेरे बाल इतने ज़्यादा छोटे, तो मैंने सोचा आपको मैं बता देती हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। और आप देखो 3 दिन में आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, यानी कि घुटने तक हो चुके हैं। तो मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हैं, क्योंकि बोल रही यार आपने तो ये रेमेडी ऐसी बता दी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे। तो मैंने कहा जिसकी फ्रेंड इतनी ज़्यादा वो हो और वीडियो बनाती हो और सभी को समझाती हो, तो उसकी फ्रेंड कैसे छूट सकती हैं। मैं हर लोगों की हेल्प करती रहती हूँ, इसी तरीके की वीडियो बना के बताती रहती हूँ कि भाई जिनको बालों से बहुत ज़्यादा प्रेम है और वो बालों को पसंद करते हैं, तो वो यहाँ पे ये रेमेडी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। किसी किसी को बाल तो पसंद नहीं होते, वो क्या करते हैं, लॉन्ग हेयर उनको अच्छे नहीं लगते, वो तो अपने कटवा देते हैं। तो देखो मुझे तो बालों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि मुझे तो लंबे बाल ही पसंद है, क्योंकि मुझे छोटे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे को जब तक कमर से नीचे ना बाल हो, जब मुझे तो अच्छे ही नहीं लगते। तो यहाँ पे करना क्या है, इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद में आपको एक बाउल में छान लेना है। बाउल में छानने के बाद में इस पेस्ट को, यानी कि इस पानी को आप अपने एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिएगा। अगर आप स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिएगा, स्टोर भी करके सकते। और इसको करना कैसे, अपने बालों में स्प्रे जैसे किया जाता है बालों में जब कटिंग कराते हैं, उसी तरीके से आपको स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करने के बाद में आपको 1 दिन का या 2, अगर तुरंत में जल्दी में धुलना चाहते हैं तो आप इसको, अगर तुरंत धुलना चाहते हैं तो इसमें शैम्पू नहीं डालना, सॉरी, अगर आप दूसरे दिन लगाना चाहते हैं, धोना चाहते हैं, तो इसमें शैम्पू नहीं ऐड करना। अगर आपको तुरंत ही बालों को धुलना है तो थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लेना है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी अगर शैम्पू में बहुत ज़्यादा कास्टिक होता है और आप अगर लगा के अपने बालों को ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो आपके बाल हैं जो बहुत जल्दी बेकार हो सकते हैं। अगर आपको थोड़ी देर में ही धुलने हैं तो शैम्पू डाल सकते हैं। अगर आपको 1 दिन के लिए छोड़ना है तो आप इसमें शैम्पू बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। इस रेमेडी को आप इसी तरीके से अपने बालों में लगाना है। देखिए कि जिस तरीके से मैं आपको लगा के बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने तुरंत लगाया है इसको बना के और मुझे तुरंत ही वॉश करना है। अगर आपको रुकना है तो शैम्पू बिल्कुल भी नहीं भूल कर भी डालना है इसमें, क्योंकि मैं आप लोगों को सावधानी के लिए सारी चीज़ें बताती रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता लगे यहाँ पे और भी ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इसीलिए मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपको शैम्पू नहीं डालना अगर दूसरे दिन बाल को वॉश करना है तो देखिए आपको इसी तरीके से मैं बता रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से अपने बालों में रेमेडी को लगाते रहना है। यानी कि ये जो मैंने पानी तैयार किया है इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि मैं तो अपने बाल में हमेशा लगाती रही, मैंने सिर्फ आपको लगा के बता दिया है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकती हैं। अगर हाथ से लगाना पसंद नहीं करती हैं तो आप स्प्रे बॉटल लेकर और अपने बालों में स्प्रे की तरह कर सकती हैं। जैसी आपकी मर्जी है आप उसी तरीके से बालों में अपने लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने तो अपने बालों में लगा लिया, आपको भी इसी तरीके से लगाना है, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल होने वाली है। भाई वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखते हो, किस किस जगह से देखते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ कि भाई मेरे वीडियो कैसा लगा है, लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप लोगों के एक एक कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती रहती हूँ और आप लोगों को रिप्लाई भी दूंगी। तो देखिए मेरे बाल यहाँ पे कितने घने और सिल्की एकदम मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने, मेरे बाल में कहीं भी टकलापन नहीं है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे भी हैं, आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने लंबे हैं। मैं आपको फुल तो दिखाती नहीं कभी बालों को अपने,
तो देखिए आप ज़्यादा लगा सकते होंगे कि मेरे बाल कितने लंबे हो सकते हैं, और मैं इसी तरीके की रेमेडी बना के लगाती रहती हूँ। तो भाई अगर आपको भी इस तरीके की रेमेडी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक